मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है, कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम आपको चोट पहुंचाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं। खेल, हेरफेर, भावनात्मक पीड़ा। मैं वहां से गुजरी हूं। मैं वो महिला थी जिसने एक अच्छे आदमी के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया, जिसने उसके दिल से तब तक खेला जब तक कि वो खुद को पहचान भी नहीं पाया। मैंने उसे उसकी कीमत, उसकी समझदारी, उसके भविष्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। और अब मैं हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चाल को उजागर करने जा रही हूं, ताकि आप खुद को बचा सकें और फिर कभी उनके झांसे में ना आए। ये बदला लेने के बारे में नहीं है, ये उसे वापस जीतने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, ये हमारे लिए कहीं ज्यादा खतरनाक चीज के बारे में है। आप हमारी चालों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जिस पल आप समझ जाते हैं कि जब हम आपको चोट पहुंचाते हैं तो हम कैसे सोचते हैं, हम आप पर अपनी सारी शक्ति खो देते हैं, हमेशा के लिए। आपकी पहली प्रवृत्ति गलत क्यों है? मैं कठोर सत्य से शुरुआत करती हूं। अभी आप जो कुछ भी करने का मन कर रहे हैं वो गलत है। आप उसे मैसेज करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्यों। आप उसके पास जाना चाहते हैं, जवाब मांगना चाहते हैं। आप उसके लिए लड़ना चाहते हैं, अपनी कीमत साबित करना चाहते हैं, उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो क्या खो रही है। या शायद इसके विपरीत, आप उसे वापस चोट पहुंचाना चाहते हैं, उसे वही दर्द महसूस करवाएं जो उसने पहुंचाया था। आप चाहते हैं कि उसे पता चले कि नष्ट होने जैसा क्या होता है। लेकिन दोनों प्रतिक्रियाएं एक ही जगह से निकलती हैं। हताशा, नियंत्रण वापस पाने, फिर से शक्तिशाली महसूस करने, भावनात्मक रक्तस्राव को रोकने की बेताब इच्छा। लेकिन भावनात्मक आघात पर किए गए अध्ययनों ने यह साबित किया है, दर्द से प्रतिक्रिया करने से केवल और अधिक दर्द होता है। जब आप घायल होते हैं तो आपका मस्तिष्क जीवित रहने की स्थिति में चला जाता है। लड़ो, भागो या जम जाओ। और इनमें से कोई भी स्थिति आपको ठीक होने में मदद नहीं करती। उनमें से कोई भी आपको आपके भविष्य के लिए तैयार नहीं करता। उनमें से कोई भी आपको मजबूत नहीं बनाता। दर्द से प्रतिक्रिया करने से उसे आपकी रिकवरी पर शक्ति मिलती है, यह आपकी रिकवरी को उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। लेकिन असली ताकत ये प्रतिक्रिया नहीं करती, ये प्रतिक्रिया करता है। और ये अंतर निर्धारित करता। दर्द सिर्फ उसे खोने का नहीं है, ये खुद पर से भरोसा खोने का दर्द है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुष भावनात्मक विश्वासघात को सिर्फ दिल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के लिए भी खतरे के रूप में अनुभव करते हैं। हम सिर्फ दिल टूटने का एहसास नहीं करते, हम मूर्खता महसूस करते हैं, कमजोर, अपर्याप्त, मानो हम मर्दानगी के मूल में ही विफल हो गए हैं। यही कारण है कि आप शायद अभी हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं। आपने जो भी संदेश भेजा, आपने जो भी चुनाव किया, आपने जो भी लाल झंडा अनदेखा किया, आप सिर्फ रिश्ते का शोक नहीं मना रहे हैं, आप अपने उस रूप का शोक मना रहे हैं जो कभी मानता था कि आप प्यार के लायक हैं। यही असली घाव है। उसने जो किया वो नहीं, बल्कि आपने तब से खुद के साथ जो करना शुरू कर दिया है। मुझे याद है, मेरे सबसे बुरे दिल टूटने के बाद मैं हफ्तों तक आईने में नहीं देख पाया। इसलिए नहीं कि मैं अलग दिख रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं किसी और की तरह महसूस कर रहा था। मैं जिस आत्मविश्वासी महिला के बारे में सोचती थी वो चली गई। उसकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति ने ले ली जो अपनी खुद की प्रवृत्ति पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन यहां मैंने उस अंधेरे में जो खोजा है वो है, अगर मनोविज्ञान का यह विश्लेषण आपको अपने मन को समझने में मदद कर रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि मैं महिला मनोविज्ञान और पुरुष प्रतिक्रियाओं को ऐसे तरीके से खोलती हूं जैसा कि ज्यादातर महिलाएं कभी नहीं कर सकती। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, और जो मैंने महसूस किया उसने दर्द को संभालने के मेरे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि एक बार जब आप यह अगला सच जान लेंगे तो आप कभी किसी और के कामों को अपनी कीमत तय करने नहीं देंगे। स्टोइक प्रतिक्रिया, सच्ची ताकत दर्द महसूस न करने के बारे में नहीं है, यह दर्द महसूस करने के बारे में है और इससे नियंत्रित न होने के बारे में है। स्टोइक समझ गए कि ज्यादातर पुरुष क्या भूल जाते हैं। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब वो आपको चोट पहुंचाती है तो आपके पास एक विकल्प होता है, भावना से प्रतिक्रिया करें या सिद्धांत से प्रतिक्रिया करें। प्रतिक्रियात्मक व्यक्ति समापन की भीख मांगता है, वो एक और मौका देने की विनती करता है,
वो बदलने का वादा करता है, बेहतर बनने की कसम खाता है। वह जो चाहती किसी भी तरह से वो उसे अपने उपचार पर नियंत्रण देता है। लेकिन उत्तरदायी व्यक्ति, वो वास्तविकता को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वो दर्द को महसूस करता है बिना उसका विरोध किए। वो अपनी भावनाओं का सम्मान करता है बिना उनका गुलाम बने। वो खुद से कहता है ये दर्द देता है और ये ठीक है। दर्द सूचना है, निर्देश नहीं। स्टोइक प्रतिक्रिया ठंडी नहीं होती, ये नियंत्रित होती है। आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं लेकिन आप उससे कार्य नहीं करते। आप क्रोध महसूस करते हैं लेकिन इसे अपने व्यवहार को तय नहीं करने देते। आप नुकसान का अनुभव करते हैं लेकिन आप जो खो गया है उसके लिए भीख नहीं मांगते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। जब आप उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपका उपचार उसकी माफी पर निर्भर नहीं करेगा, आपका मूल्य उसकी मान्यता पर निर्भर नहीं करेगा और आपका भविष्य उसके लौटने पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन स्वीकृति तो बस शुरुआत है, क्योंकि आप आगे क्या करते हैं ये तय करता है कि ये आपको तोड़ता है या आपको ऐसे आदमी में बदल देता है जिसे कोई भी महिला फिर कभी नहीं तोड़ पाएगी। चुप्पी की रणनीति, आपकी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया। आप जानना चाहते हैं कि जब वो आपको चोट पहुंचाती है तो आप सबसे शक्तिशाली कदम क्या उठा सकते हैं? कुछ भी नहीं। पूरी तरह से चुप रहना। उसे दंडित करने के लिए नहीं, उसे आपकी याद दिलाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी खुद की ऊर्जा की रक्षा करने के लिए और उसे उस जगह केंद्रित करने के लिए जहां यह वास्तव में जरूरी है। जब आप चोट लगने के बाद चुप हो जाते हैं तो कई चीजें होती हैं। सबसे पहले आप अपनी भावनात्मक स्थिति तक उसकी पहुंच को काट देते हैं। वो ये नहीं समझ पाती कि उसने आपको कितनी गहराई से प्रभावित किया है। वो आपके दर्द को हथियार नहीं बना सकती, वो आपकी कीमत पर शक्तिशाली महसूस नहीं कर सकती। दूसरा, आप खुद को आंतरिक रूप से सब कुछ संसाधित करने के लिए मजबूर करते हैं। कोई दर्शक नहीं, उसकी प्रतिक्रिया पर कोई निर्भरता नहीं, किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं। यहीं से सच्ची चिकित्सा शुरू होती है, शांति में, एकांत में। उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ बैठते हैं और उनका सामना करते हैं। तीसरा, आप एक शब्द कहे बिना संदेश भेजते हैं। जब आप टूट चुके हो तब निर्माण करना। फीनिक्स रणनीति, यही वो बात है जो दिल टूटने के बाद मजबूत बनने वाले पुरुषों को अलग करती है उन लोगों से जो कटु हो जाते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप दर्द के साथ क्या करते हैं। कमजोर पुरुष इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वे हार मान लेते हैं, अपने लक्ष्यों को कमजोर होने देते हैं, प्यार के बारे में संदेहास्पद हो जाते हैं। लेकिन मजबूत पुरुष, वे दर्द को ईंधन में बदल देते हैं। वे जिम जाते हैं, बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि अनुशासन भावनात्मक घावों को भर देता है। शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति को जन्म देती है और एंडोर्फिन अवसाद से लड़ते हैं। फिर वे अपने दिमाग को समतल करते हैं। वे पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं, ऐसे ज्ञान में निवेश करते हैं जो उनके मूल्य को बढ़ाता है। जहां वो आपका ध्यान भटकाने वाली हुआ करती थी, अब आप अपनी दिशा फिर से खोज लेते हैं। आपको अपना उद्देश्य याद आता है, वो मिशन जो आपके पास उसके पहले था। आपने रिश्ते के लिए जो सपने छोड़ दिए थे, आप पटरी से उतरने से पहले जो आदमी बन रहे थे, वो कभी मंजिल नहीं थी, वो सिर्फ एक यात्री थी। उसकी अनुपस्थिति को यात्रा का अंत ना होने दें। शोध से पता चलता है कि जो पुरुष दिल टूटने को आत्मविकास में बदल देते हैं, वे रिश्ते से पहले की तुलना में 6 महीने बाद ही जीवन में अधिक संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं। आप सिर्फ ठीक नहीं हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप सिर्फ उससे उबर नहीं रहे हैं, आप उसके साथ पहले से बेहतर बन रहे हैं। इस तरह दर्द शक्ति बन जाता है, कैसे विश्वासघात सफलता बन जाता है और दिल टूटना ताकत बन जाता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर पुरुष अपनी अंतिम गलती करते हैं, अपनी शांति की रक्षा करना। उसे कभी वापस ना आने दे। ये वो परीक्षा है जिसमें ज्यादातर पुरुष असफल होते हैं। वो वापस आती है, शायद हफ्तों में, शायद महीनों में, माफी, स्पष्टीकरण, बदलाव के वादे के साथ। और आप सोचते हैं शायद उसने सीख लिया है, शायद वो बदल गई है। मैं आपको दर्द से बचाता हूं, उसने नहीं सीखा है।
जो लोग आपको एक बार चोट पहुंचाते हैं वे आपको फिर से चोट पहुंचाएंगे, इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें सिखाया कि वे ऐसा कर सकते हैं। जब आप विश्वासघात के बाद किसी को वापस लेते हैं तो आपको पुराना रिश्ता वापस नहीं मिलता, आपको एक नया रिश्ता। अध्ययनों से पता चलता है कि जो साथी गंभीर भावनात्मक क्षति के बाद वापस लौटते हैं उनमें 1 साल के भीतर वही क्षति दोहराने की 73% संभावना होती है। आपकी शांति उसकी उपस्थिति से ज्यादा कीमती है, आपकी प्रगति उसके वादों से ज्यादा मायने रखती है, आपका आत्मसम्मान उसके पछतावे से ज्यादा कीमती है। जब वो आपसे संपर्क करती है, और वो शायद ऐसा करेगी, तो ये याद रखें, वो महिला जो आपके भविष्य के लिए बनी है वो आपके अतीत को नष्ट नहीं करती। सही महिला को सिर्फ आपकी कीमत का एहसास कराने के लिए आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। और जिस प्यार के आप हकदार हैं वो दर्द के पैटर्न में लिपटा हुआ नहीं होगा। आपने उसके पीछे छोड़ी गई राख से कुछ सुंदर बनाया है, उसे फिर से सब कुछ जलाने न दें। मजबूत बने रहें, ध्यान केंद्रित रखें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो महिला उस आदमी के लिए बनी है जो आप बन रहे हैं। वो अभी भी वहां है और वो इस शांति की रक्षा करने के लायक है। अंतिम चिंतन। यहां हमने ये पता लगाया है कि आपको चोट पहुंचाने वाली महिला से कैसे निपटना है। प्रतिक्रिया न करें, जवाब दें। बदला लेने की कोशिश न करें, विकास की कोशिश करें। जवाब की भीख न मांगे, जवाब बन जाएं। जवाबी हमला न करें, आगे बढ़ें। अभी आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वो अस्थायी है, लेकिन इससे आपको जो ताकत मिलती है वो हमेशा के लिए बनी रह सकती है। सबक सिर्फ इस रिश्ते के लिए नहीं है, वे हर रिश्ते को आकार देते हैं। उसने आपको नहीं तोड़ा, उसने उन हिस्सों को उजागर किया जिन्हें मजबूत करने की जरूरत थी। उसने आपकी कहानी को खत्म नहीं किया, उसने सिर्फ एक अध्याय को बंद किया जो आपके विकास को रोक रहा था। और अगला अध्याय वो है जहां आप वो आदमी बन जाते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर यह आपको अलग तरह से प्रभावित करता है तो लाइक बटन दबाएं और एक आदमी की तरह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों का सामना करने के बारे में और अधिक वास्तविक बातचीत के लिए सब्सक्राइब करें। और अब अगला ये देखें। मेरा वीडियो इस बारे में है कि महिलाएं उस पुरुष का विरोध क्यों नहीं कर सकती जो अकेलेपन में माहिर है, क्योंकि आप इस मौन में जो ताकत बना रहे हैं यही वो चीज है जो उच्च गुणवत्ता वाली महिलाओं को आकर्षित करती है। अगला वीडियो क्लिक करें। आपका मजबूत